अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। हूँ आपका दोस्त जाहिद मेरा नाम है और मैं बिज़नेस स्टार्टअप चैनल को प्रेजेंट करता हूँ और आप सबका दोस्त होस्ट। और आपको मतलब कि बहुत से मशवरे कारोबारी फ्यूचर से मतलब कैरियर के मतलब मैं देता हूँ और आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब भी देता हूँ। आज मुझे एक मेरे प्यारे दोस्त ने पूछा कि भाईजान मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए कि मैं किस तरह से कौन सा काम आके दुबई में जो है वो करूं और मेरे पास पैसा है तो मैं मतलब कि ज़्यादा समझता हूं कि मैं उसमें सेट रहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिमोजिन का काम करो। लिमोजिन का काम दुबई में आके करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें आपको मतलब कि फ़ायदा किस तरह से है, एक तो आपकी ख़ुद की गाड़ी होती है और उसमें जो है वो मुनाफा आपको अच्छा मिलता है क्योंकि दुबई टूरिज़्म का दूसरा नाम है और दुबई में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और दुबई में आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पैसेंजर मिलेंगे जो कि आपकी गाड़ी यूज़ करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये बात पूछते हो कि मैं दुबई में आके कौन सा कारोबार करूं, तो बहुत से कारोबार हैं, लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊं ना दुबई के मतलब, तो टूरिज़्म का बिज़नेस सबसे टॉप पे जा रहा है। तो आपको आके दुबई में अगर शुरू करना है कुछ, तो लिमोजिन बना लें, टेस्ला ले लें, BMW ले लें, लेक्सिस ले लें, आप कोई भी गाड़ी लें, परचेज़ करें, उसको डाउन पेमेंट पे करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो आपको बहुत मुनाफा भी होगा उसमें। तो ये कि भाई टूरिज़्म में ज़्यादा बेहतर। दूसरा क्वेश्चन हमारे एक दोस्त ने किया कि ये लिमोजिन कितने % में मिल जाती है। लिमोजिन 10% में मिनिमम, आपने पूछा कितनी % में मिल जाती है डाउन पेमेंट करने पे, तो मिनिमम 10% डाउन पेमेंट करने पे आपको लिमोजिन मिल जाएगी, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। 20% डाउन पेमेंट करने पे 7,500 दिरहम आपको मंथली पे करना होता है। तो आप खुद अंदाजा करो कि आप अगर 10,000 दिरहम पे करते हो, 10% डाउन पेमेंट पे करते हो, तो आपको फिर मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, यानी कि फिर आपको तकरीबन 8,700 दिरहम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपको आपकी जेब की बात है। अगर आप समझते हो कि मैं 10% डाउन पेमेंट करके मतलब कि खुशहाल रहता हूं, तो फिर उसमें आप ये भी कर सकते हो। एक भाई ने पूछा कि लिमोजिन में किस तरह से जो है मतलब कि किस तरह से मैं काम कर सकता हूं, यानी कि सिंगल शिफ्ट बेहतर है या डबल शिफ्ट बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए सिंगल शिफ्ट ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप 15 से 16 घंटे उसको चलाते हो एक दिन में, तो आपके लिए वो बेहतर है बनिस्बत कि आप 2 ड्राइवर रखे हुए हो, तो आप मतलब कि 2 पार्टनर भी हो बेशक, लेकिन फिर भी गाड़ी तो चलनी है रोड के ऊपर, उसके टायर भी घिसने हैं, उसका इंजन भी घिसना है। तो मतलब कि एवरेज देखी जाए तो अगर आप अकेले ही उसको 15-16 घंटे चला रहे हो तो आपको उसमें मुनाफा आ रहा है। आप मतलब ये सब देखो कि भाई उसमें आपको जितनी मतलब एवरेज बचती है उसी हिसाब से बच रही है। एक हमारे दोस्त ने सवाल किया, ये सवाल तो बहुत पुराने हैं लेकिन मैं आज इसको कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने को तकरीबन 6 मंथ पहले लिमोजिन की वीडियो डाली थी, तो सवालात बहुत ज़्यादा मतलब मैं नोट कर रहा था। ये नहीं कि मैं नहीं नोट कर रहा, लेकिन मैं नोट करता हूँ और मैंने कहा जब मैं वीडियो बनाऊंगा लिमोजिन के ऊपर उसके आंसर कर दूंगा। तो आज मैंने लिमोजिन के सारे जितने सवालात हैं उसके जवाब देने के लिए किया। भाई ने पूछा कि भाई हम एक दिन में कितनी इनकम कमा सकते हैं। भाईजान ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे और ये लिमोजिन कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। आपने गाड़ी ले ली, आप गाड़ी लेके रोड पे आ गए, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से उसको अर्न करते हो। वैसे एवरेज जो चल रही है 500 से 700 दिरहम चलती है एक दिन की दिहाड़ी, उसमें से आपका जो है वो पेट्रोल का सालिक का ये निकाल दो, मतलब कि आपको जो है 500 अगर आप कमा रहे हो, 15,000 दिरहम आप महीने का कमा लेते हो। एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर एक बंदे की बात कर रहा हूँ, एक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। तो अगर 2 ड्राइवर हैं तो फिर वो माशाल्लाह से 900,000 तक भी चले जाते हैं, तो वो 30,000 बन जाता है। फिर उसमें इंस्टॉलमेंट भी उसकी देनी होती है गाड़ी की, फिर उसके नंबर प्लेट का 2,500 होता है, RTA को देना होता है, क्योंकि ये जो लेक्सिस लिमोजिन गाड़ी है ना टैक्सी में आती है, तो टैक्सी की प्लेट जो होती है ना नंबर प्लेट, वो मतलब कि ज़ाहिर रेंटल में आ गई, ट्रांसपोर्ट में आ गई, तो इसकी एक फ़ीस होती है। स्टार्टिंग में 10,000 इसका देना पड़ता है प्लेट लेने के लिए, क्योंकि ये टैक्सी की प्लेट है लिमोजिन वाली जो होती है। ये एक इजाज़तनामा होता है, इस प्लेट का मतलब है कि ये प्लेट लगा के आप पैसेंजर उठा बिठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 2,500 दिरहम आपको देना पड़ता है प्यारे दोस्तों मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ।
इसकी फ़ीस होती है, जो कि प्लेट की फ़ीस आपको जब तक गाड़ी रखनी है तब तक पे करते ही रहना है। यानी कि आपने अकेले नहीं खाना, ये आपने बहुत से लोगों को दुबई में खिलाना भी होता है। मतलब कि RTA है, आपकी कंपनी है, और बहुत से लोग मतलब कि आपने कमाई करके उसमें से हिस्से देने, पेट्रोल आपने देना है, सालिक आपने देना है, ओबर क्रीम की ऐप आपकी लगी हुई है, उसकी फ़ीस आपने अदा करनी है, और ये मतलब कि ट्रैकर होता है, इंश्योरेंस होती है, ये सारी चीज़ें आपने दे के फिर उसके बाद आपको कुछ जो बचता है वो आपका है। फॉर एग्जांपल 2 ड्राइवर अगर लगे हुए हैं तो वो 7,500 हज़ार दिरहम कमा लेंगे। ये मतलब कि नॉर्मल सी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 10% डाउन पेमेंट पे गाड़ी लेते हैं और 8,700 आपकी इंस्टॉलमेंट होती है मंथली, 2,000 से 2,500 रुपया आप लगा लें। अगर आपके पास हाइब्रिड गाड़ी है या तो आपके पास नहीं है, मतलब कि आजकल तो हाइब्रिड ही है सारी, 2,000-2,500 दिरहम आपका पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। 1,000 से 1,500 दिरहम आपका सालिक लग जाता है, 2 बंदे आप चला रहे हो, ठीक है। 1,500 और 2,500, 3 और 4,000 दिरहम आपका ये वाला खर्चा हो गया। 9,000 आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई, और 500 दिरहम आपका गाड़ी साफ करवाने का जो भी आपने रखा होता है, लड़के को बोला होता है ये महीने का 200 रुपया, इसको रोज़ ही टाकी मारा करो। लेक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो अब वो भी आपकी सफाई करने वाला लड़का, और आपका ऑयल चेंज जो मोबाइल ऑयल जिसको बोलते हैं, और छोटी मोटी कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई हो गई तो वो भी 500 दिरहम आप एक्स्ट्रा रख लें। 4,000 वो हो गया, 9,000 आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई, पेट्रोल और सालिक का 4,000 हो गया। कितने हो गए ये? तकरीबन हो गए 13,500 रुपये आपने जो ऑयल शॉयल के लिए रखा हुआ, 13,500। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने सदका गाड़ी का निकालना होता है हर मंथ, फिर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट और फाइन से बची रहती है। तो अल्लाह ताला का ज़रूर इसमें करना चाहिए, और आप ज़रूर गरीबों की मदद करो, सदका फितरा देते रहो अपनी गाड़ी का, ताकि आप हिफ्ज़-ओ-मान में रहो, आप भी हिफ्ज़-ओ-मान में रहो, आपकी गाड़ी भी हिफ्ज़-ओ-मान में, क्योंकि ये जानो माल है ना भाई। देखें, आपकी जान है और वो गाड़ी आपका माल है, तो आपने मतलब ये हिस्सा ज़रूर निकालना है। ये मैं बहुत दफ़ा ये बात करना चाहता था, लेकिन मैं मतलब इसलिए नहीं कर पाता। हमारे पास हर कम्युनिटी के बंदे होते हैं, कोई मतलब हर डिफरेंट रिलीजन, तो इसलिए जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, जो मेरे मतलब मुसलमान भाई हैं, वो इसका सदका खैरात निकाला करें। इससे ये कि आपको फ़ायदा होता है और आपकी गाड़ी हादसात से बची रहती है। तो ये क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ज़रा पुश करना पड़ेगी वीडियो। अच्छा जी, एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक सवाल था, तो मतलब कि मुझे तो हंसी आई इस पर। उन्होंने पूछा कि भाई एक आम गाड़ी चलाते हुए उसको फ़ाइन ज़्यादा नहीं आता, लेक्सिस में ज़्यादा या टैक्सी में ज़्यादा फ़ाइन क्यों आता है? देखें भाई, जो टैक्सी वाले हैं, मीटर टैक्सी जिसको आप बोलते हो, मीटर टैक्सी वाले जो हैं उनको इसलिए ज़्यादा फ़ाइन आता है क्योंकि वो बहुत जल्दी में होते हैं। एक तो उनका टारगेट का प्रॉब्लम होता है, उनको 480-460 दिरहम पूरे करने ही होते हैं हर सूरत, जो कि उनकी 35% बनती है एवरेज निकालने के लिए। तो वो इतनी भागम भाग लगे होते हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं होती। वो लाइन चेंज कर रहे हैं, सॉलिड लाइन चेंज कर रहे हैं, या वो उसके बाद जो है वो कैमरा क्रॉस कर रहे हैं, या वो ओवर स्पीड पे जा रहे हैं, या वो किसी पेडिस्ट्रियन को रास्ता नहीं दे रहे, वो उधर से गुजर रहे हैं। खुदा ना खासा टक्कर भी हो जाती है कभी कभी टैक्सी वालों की। तो ये फ़ाइन जो है टैक्सी वालों के ज़्यादा होते हैं मीटर टैक्सी पे, तो इनको थोड़ी सी जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, मैं ये समझता हूँ। वरना कोई भी ऐसी बात नहीं है। बहुत से टैक्सी वालों को मैं जानता हूँ भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, हैरान हो जाएंगे आप कि मेरे कई दोस्त ऐसे जानने वाले टैक्सी में हैं जिनको आज तक 1 रुपये का फ़ाइन नहीं आया। मतलब इतनी अच्छी वो गाड़ी चलाते हैं। मतलब कि देख के चलानी है ना आपने ये थोड़ी करना है कि भाई आपने मतलब कि बेहतियाती से, अब ठीक है टारगेट पूरा करने, कंपनी में गाड़ी 12 घंटे की शिफ्ट है, उसको पूरा करने के लिए आप भाग रहे हो, तो इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ये नहीं कि आप फ़ाइनों में दे दो। अच्छा, लेक्सिस वालों को फ़ाइन आते हैं। लेक्सिस वाले अक्सर रात के वक्त जो है ना गाड़ी थोड़ी जल्दी की स्पीड में, और दूसरा ये कि जैसे बहुत से हमारे दोस्त जो हैं टैक्सी मीटर वाली छोड़ के लिमोजिन में आए होते हैं लेक्सिस में, तो उनके पास नई नई गाड़ियाँ होती हैं, नया नया उनको खुशी होती है, कोट शोट उन्होंने लगाए होते हैं, अच्छी परफ्यूम खुशबू लगा के। वो मतलब कि वर्दी भी नहीं है जिधर RTA लिखा हुआ है, पट्टियाँ बनी हुई हैं, और मतलब कि वो उस तरह से नहीं है, तो एक कैद से आज़ाद हैं वो, तो उनको एक मस्ती सी आई होती है। तो वो गाड़ियाँ ठोकते ज़्यादा, मतलब कि एक्सीडेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे गाड़ी आपकी लगी नहीं तो ज़ाहिर है आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। जिस गाड़ी को मारा है आपने, वो आपको रेड पेपर लेकर देगा, खुद ग्रीन पेपर लेगा, आपको 500 का फ़ाइन भी हो जाएगा ज़्यादातर। एक ये, और दूसरा जो है वो लेक्सिस वालों को कैमरे का फ़ाइन आ जाता है, क्योंकि ये कभी कभी स्पीडें मार रहे होते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, उसके लिए ओवर स्पीड पे इनको फ़ाइन आ जाता है। तो जो है मतलब कि तीसरे नंबर पे प्राइवेट कारें आती हैं। ये लोग बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। देखें, अगर ऑफिस में भी इन्होंने जाना है
तो मतलब स्लो ही मतलब जाएंगे, इतनी उनको जल्दी भी नहीं है। तो मतलब कि जल्दी होगी भी तो वो फिर भी ये ख्याल करेंगे कि यार मैं फिर भी थोड़ी एहतियात करके जाता हूँ। मैंने बहुत देखा है जो ये मतलब कि प्राइवेट कारें चलाने वाले लोग हैं, ये मतलब कि एहतियात से गाड़ी चला रहे होते हैं रोड के ऊपर देखभाल के, तो इसलिए इनकी रेशो उस तरह से थोड़ी कम है कि मतलब फाइनल आपको जितनी जल्दी होगी, जितनी आपने जल्दी में चाहिए होगी। एक जगह पाकिस्तान में हाईवे के ऊपर लिखा होता था, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, शायद 8-10 साल पहले मैंने पढ़ा और मेरे जहन में अभी तक ये बात आती रहती है और मैं अक्सर अपने स्पीड वाले दोस्तों को बताता रहता हूँ कि आप 5 मिनट देर पहुंच जाना बेहतर है ना पहुंचने से। यानी कि ये हमारे पाकिस्तान में रोड्स के ऊपर लिखा होता है कि आपका मतलब 5 मिनट लेट जाना सही है, ना कि दूसरी साइड पे आप नहीं पहुंचते, आप मतलब कि जा ही नहीं सकते, एक्सीडेंट ऐसे पहुंचोगे। तो आप 5 मिनट आराम से चले जाओ तो आप पहुंच भी जाओगे, फाइन भी नहीं आपको आएगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक चीज़ आप थोड़ी सी रखें जहन में कि फ़ाइन जो है वो मतलब कि यहाँ पे यूएई में ख़ासकर कभी भी शक्ल देख के, कम्युनिटी देख के, गाड़ी देख के नहीं दिए जाते। ये आपकी मतलब खुद की हरकतों की वजह से दिए जाते हैं, बाकी कोई नहीं। प्राइवेट गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको इतने ज़्यादा फ़ाइन हो जाते हैं, मतलब वो भी बेहतियाती से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। मैं नहीं कहता वो फरिश्ते होते हैं, लेकिन ये कि भाई ये डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, वो किस तरह से गाड़ी चलाता है। अब आप किसी भी टैक्सी वाले के साथ बैठे हो तो वो आपको यही कहानी सुनाएगा, यार मुझे बहुत फाइन देता है आरटीए। अरे वो फाइन आपको वजह से, अब आप गाड़ी चला रहे हो और साथ उसको अपनी रुदात सुना रहे हो, सामने कोई सिग्नल आ गया या कोई पेडिस्ट्रियन आ गया तो आपका ध्यान तो उसी के पास, उसी के पैसेंजर के सामने जिसको आप कहानी सुना रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सोचने की बातें छोटी छोटी, इनको सोचें समझें और फिर उसके बाद इस पे अमल पैरा हुआ करें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें मतलब इतना फाइन लेक्सिस को या टैक्सी वाले को नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं देखता हूँ कौन सा है जी। तो इन्होंने पूछा कि भाई कौन सी मतलब कि गाड़ी लें, लेक्सिस लें या टेस्ला लें या BMW लें। देखिए जी, लिमोजिन चलाने के लिए आपने अगर तो मतलब कि आप समझते हो कि यार मैंने लिमोजिन ही चलानी है, देखिए अभी तो टोयोटा की भी एक बड़ी ज़बरदस्त हाईलैंडर गाड़ी आई हुई है, वो ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप इसमें जो है वो ले सकते हैं, लेक्सिस की कार ले सकते हैं आप, SUV होती है वो आप डाल सकते हैं। लेक्सिस कार होती है 350, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद BMW आप ले सकते हैं। इसमें आप मतलब कि एक शिवरलेट भी लोगों ने कहीं डाली हुई थी, बहुत लेटेस्ट मॉडल आया हुआ था, आजकल मुझे देखने में नहीं ज़्यादा मिल रही, लेकिन मतलब लेक्सिस और टेस्ला और BMW ये गाड़ियां तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं ना। ये मतलब कि एमरेट्स में भी बहुत ज़्यादा वो चल रही हैं और मतलब कि इस तरह से लोगों ने रखी हुई हैं चलाने के लिए। मित्सुबिशी भी रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो रुझान है ना वो लेक्सिस का इसलिए बन गया, एक नाम चल गया ना कि लेक्सिस गाड़ी ही जो है लिमोजिन के लिए। तो मेरा अगर आप मशवरा मानते हैं तो अब लेक्सिस गाड़ी लेने थोड़ी मजबूत है, यानी कि मजबूत से मुराद कि आपने जिस तरह पैसेंजर वाला काम करना होता है ना, वो छिया नहीं होता कि मतलब कि आप बैटरी वाली गाड़ी ले रहे हो तो आपको बार बार उसको बैटरी को रिकॉल भी करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है 5 घंटे वो चलेगी, 500 किलोमीटर चलेगी, तो उसके बाद उसको फिर आपने करना भी। और आपका जो कंपनी है आपकी, जहाँ से आप टेस्ला लेते हो दुबई में, वो आपको मीटर भी आपकी पार्किंग में लगा के देते हैं, यानी कि आपको वहाँ से ही उसको चार्ज करना है। तो ये एक मतलब कि चीज़ है, मतलब मैं समझता हूँ कि पेट्रोल वाली गाड़ी फिर भी सही रहती है, मजबूत होती है, इंजन होता है बीच में। तो टेस्ला भी सही है, मतलब कि हमने ली भी हुई है और मतलब अच्छा मतलब उसका पड़ रहा है, एक ही ड्राइवर उस पर होता है हमारा, तो वो उस पर काम कर रहा है, तो फ़ायदा भी है, को पेट्रोल का खर्चा नहीं है और आराम सुकून है। लेकिन यही बात है कि भाई जब भी उसने चार्जिंग करनी है तो इधर ही पार्किंग में आके करनी है, जहाँ पे वो टेस्ला वालों ने हमें चार्जर लगा के दिया हुआ है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बात को। तो आप बेहतर है कि आप अगर SUV गाड़ी में से लेना चाहते हो, हाईलैंडर ले लो, उसमें SUV में बहुत सी गाड़ियाँ आई हुई हैं, लिमोजिन में चलती हैं जो। तो अगर आप सेडान में लेना चाह रहे हैं तो फिर लेक्सिस गाड़ी ले लें आप, बेहतर है। और कलर का आपने पूछा कौन सा लेना चाहिए, तो मुझे जो ज़ाती तौर पे कलर पसंद है, मुझे तो बहुत से ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद है। कारों की बात करूँ लेक्सिस में, लिमोजिन में वाइट, मतलब कि वाइट मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि वाइट तो अब हर किसी के पास वाइट कार। ब्लैक कार अच्छी लगती है, ग्रे कार अच्छी लगती है। इसमें एक सिल्वर सा कलर आता है, थोड़ा सा शाइन देता है वो, मतलब कि आम लोग दूसरी गाड़ियों की तरह सिल्वर नहीं, लेकिन ये कि मतलब कि बहुत अच्छा सा वो कलर लेक्सिस में आया हुआ है। लेक्सिस में बहुत से कलर आए हुए हैं, लेकिन ये कि मुझे ग्रे कलर ज़्यादा अच्छा लगता है लेक्सिस में।
और एलीट क्लास वो लगता है थोड़ा सा मुझे, मतलब उस कलर की गाड़ी। और चॉकलेटी, डार्क चॉकलेटी कलर का भी एक गाड़ी आई हुई है, वो भी ज़बरदस्त लगती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है। आपको तो वाइट, आप मुझे कह भी रहे हो कि वाइट कैसा रहेगा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि वाइट ले लो आप, क्योंकि आपको वाइट ही मेरे ख्याल से ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे अगर ब्लैक ले लें या चॉकलेटी कलर ले लें या आप ग्रे कलर ले लें तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ एकदम। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा लंबा सवाल पूछ लिया है कि भाई कैसे मतलब लिमोजिन ज्वाइन कर सकते हैं एज आ, मतलब कि ड्राइवर भी बताएं और कारोबार के लिए भी बताएं। तो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि आप जो है वो सबसे पहले तो आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो है वो जॉब के लिए बता रहा हूँ, फिर आपने लिमोजिन कंपनियाँ बहुत सी की जॉब्स आती हैं। आप इसको सर्च इंजन में फ़िल्टर भी कर सकते हो गूगल पे जाके कि भाई लिमोजिन कंपनी इज़ जॉब फॉर ड्राइवर्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो बहुत सी लिमोजिन कंपनियों में आ जाएंगे आप। तो वहाँ पे आप इंटरव्यू सेलेक्ट करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इंटरव्यू दें। तो वो अगर आपको रख लेते हैं तो आप उनको बताएं मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो फिर वो आपको मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस होंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको लेना है आरटीए कार्ड, फिर वो वीज़ा लगेगा आपका उस कंपनी का लिमोजिन, फिर आपको आरटीए कार्ड मिलेगा। वो ट्रेनिंग देंगे आपको कि किस तरह से कस्टमर पैसेंजर डील करने हैं, क्या करना है, रोड किधर किधर है। तो प्यारे दोस्तों, वो मतलब कि आपने आरटीए कार्ड लेते, प्रैक्टिस कार्ड उसको कहते हैं, वो लेते ही आपने जॉब शुरू कर देनी है। फिर आपको 12 घंटे की मेरे ख्याल से जॉब मिलती है। 2500 से 2800 दिरहम इसकी सैलरी होती है। टिप्स आपकी काउंट नहीं होती। अकोमोडेशन अक्सर लिमोजिन कंपनियां देती हैं, तो आपको आराम से जो है ना वो टिप आपका खाना पूरा कर देती है। और जो है मतलब तनख्वाह आपको बच जाती है 2500 से 3000 दिरहम तक आपको पैसे बच जाते हैं। ये लिमोजिन की जॉब वाली बात कर रहे हैं। अगर आप टैक्सी चलाते हुए आए हैं तो आपको हाथों हाथ ले लेंगे, अच्छा पैकेज भी दे सकते हैं, क्योंकि टैक्सी वालों को लिमोजिन में ज़्यादा लाइक किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बहन भाई ही हैं, टैक्सी और लेक्सिस लिमोजिन। तो इसलिए जो है मतलब जिसने टैक्सी चलाई हुई है वो लिमोजिन बखूबी अच्छी तरीके से चला सकता है। तो इसलिए कंपनियों को तलाश होती है टैक्सी ड्राइवर्स की। लेकिन आप फ्रेशर भी इसमें लग सकते हो सकता है उसमें आपके वीज़े के चार्जेस वो आपको डालें कि आपने अपना कार्ड आरटीए और वीज़े के चार्जेस देने हैं। ये तो जॉब की बात हो गई। अब मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस करने के लिए आपने सबसे पहले किसी कंपनी में जाना है, वहाँ पे कोटेशन लेनी है, हार्ड कोटेशन 10% की लेनी है, 15% की, 20%, जितने आपके जेब इजाज़त दे रही है। फॉर एग्जांपल 10% की आप कोटेशन ले लेते हो, थोड़े से पैसे उसमें आते हैं, वो आपने पे करने हैं। फिर आपने उसके 2 वीज़े, अगर आपके साथ एक और पार्टनर भी है उसका पासपोर्ट की कापी, अपने पासपोर्ट की कापी कंपनी को देनी है, कंपनी उस पर 2 वीज़े लगा देगी। फिर आपने आरटीए जाना है, आरटीए कार्ड आपने अप्लाई करने हैं, जिसको प्रैक्टिस कार्ड कहते हैं। वो आपने लेने के बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई होती है, बीच में ट्रैकर लग गया होता है, इंश्योरेंस हो गई होती है, उसकी नंबर प्लेट लग चुकी होती है, उसका ओवर क्रीम का डिवाइस भी अंडर इंटर हो चुका होता है, सालिक भी लग गया होता है। और अगर आपने वीआईपी लगाना है किसी पेट्रोल स्टेशन का तो वो भी लग सकता है। तो ये सब कुछ हो जाएगा उसके दौरान ही। तो तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीना जो है ना वो पैसे आपको, आपके पास पैसे होने चाहिए। 2 महीने का सारा टाइम लगता है, आप गाड़ी पे बैठ जाते हो तो निकल जाओ। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको उसमें फ़ायदा ही होगा। तो ये प्रोसीजर है लिमोजिन में जॉब का और लिमोजिन में ड्राइविंग का। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं जी। मेरे भाई ने पूछा कि मैं लेक्सिस में आया हूँ, लिमोजिन में आया हूँ और मैं मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पा रहा, तो मुझे कोई इसके बारे में मशवरा दे दें कि मैं किस तरह से ज़्यादा पैसे अर्न करूं। तो तुम मुझे ले जाया करो भाई, अबू से भी दुबई अपनी लिमोजिन पे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ये तो मजाक था मेरी जान। आपको ज़रूरी जो है मतलब सबसे पहले तो देखना है कि भाई पैसेंजर किधर है, पैसेंजर पता किधर है। मैं अभी लिमोजिन नहीं चलाता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि पैसेंजर किधर है। मिलेंगे जैसे पाम जमीर है, अटलांटिस है, यहाँ पे आपको पैसेंजर मिल जाएंगे। जेएलटी में आपको पैसेंजर मिल जाएंगे, जेवीसी में आपको पैसेंजर मिल जाएंगे। फिर उसके ये डेरा भर दुबई में आपको पैसेंजर तो मिलेंगे, लेकिन वो आपकी मतलब के आपके फ़ायदे में नहीं होंगे। आपका टारगेट पूरा नहीं हो सकता उसमें। आपने 500 से 700 का टारगेट पूरा किया हुआ है एक शिफ्ट में, तो आप किस तरह से पूरा करोगे। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको जान मारनी है, आपके साथ दूसरा पार्टनर है तो उसको भी जान मारनी है। तो इसलिए शेख जायद रोड के जो होटल हैं वहाँ पे आपको मिल जाते हैं पैसेंजर। ये जितने भी आपके ट्रेड सेंटर है वहाँ की वो उस साइड पे मिल जाते हैं। रात के टाइम पे वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन रात के टाइम पे कहाँ पे होते हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी होटल होते हैं जहाँ पे क्लब बने हुए होते हैं, वहाँ पे आपको होटल मिल जाए, वहाँ पे आपको पैसेंजर मिल जाए। शेख जायद रोड पे आप बरशा तक या आप जो है एन दुबई तक के एग्जिट तक जो है ना एक चक्कर लगाओ स्लो मोशन में, तो आपको मैं नहीं समझता कि कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा, कोई ओवर क्रीम पे सवारी नहीं आई आपकी।
लाजमी आपके उबर करीम पे सवारी आएगी, मैसेज आएगा आपको और आप उसको उठा लें। और देखें, आप इन एरियाज़ में रहेंगे, जैसे ये कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे एमरेट्स रोड 611 पे अरबियन रांचीज बना हुआ है, ठीक है, वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे मैसेज पढ़ते हैं। उसके अलावा रीम राम ऐसे करके एरिया है वहाँ पे ना, बहुत से हैं, मतलब कि ये वो वाला एरिया, जैसे मैं कह रहा हूँ 611, आप उस साइड पे गए हो तो वहाँ पे आप वेट करो, वहाँ पे आपको पैसेंजर मिल जाएगा। तो वो क्योंकि एक आउट ऑफ रेंज एरिया है दुबई से, तो मतलब कि अच्छा डेवलप तो वो भी है, लेकिन वहाँ पे भी टैक्सी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लिमोजिन। तो आपको एक तो चक्कर वहाँ का लग जाए तो मेरा ख्याल है आपकी दिहाड़ी सीधी हो जाती है। जैसे एक तरफा अगर आप बंदे को वहाँ से, फॉर एग्जांपल आप अरबियन रांचीज से बंदे को लेकर आ रहे हैं सतवा की तरफ, किसी होटल में आ रहे हैं, तो फिर आप शेख जायद रोड पे आ रहे हैं, तो आपको आराम से 70 से 80 दिरहम तो बन गए ना आपके, यानी कि 100 दिरहम तक आपका बन गया। तो इस तरह के 3-4 फेरे लगे हों आपके ये वाले, और दूसरा कोई अबू धाबी का आपको चक्कर मिल जाए, कोई शारजा का मिल जाए, कोई दूसरी रियासत का मिल जाए, तो आपका 500 से 700 दिरहम बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि मुझे पैसेंजर किधर से मिलेगा। अब आप कहो कि मुझे पैसेंजर जो रीगा से मिल जाएगा, आप ये कहो मुझे मुराकबाबाद से पैसेंजर मिल जाएगा, आप कहो कि मुझे मुतीना से, हुरुलान से, या अबू हेल से, या बर दुबई से, आप कहो फहादी मेट्रो स्टेशन से, आप कहो मुझे कोई सॉरी, आप ये कहो कि मुझे वहाँ से पैसेंजर मिल जाएगा, तो ये तो वो ही बात आ गई कि आप फिर नहीं ले सकते ना। आपको बड़े बड़े होटलों के पास जाना है, आपको बड़ी बड़ी कम्युनिटी के दरवाज़ों गेटों के बाहर खड़े होना है जाके, फिर आपको मैसेज पड़ जाएगा, लाजमी आएगा मैसेज। और मैं आपको ये तजर्बात की बिना पे आपको ये बात बता रहा हूँ, ये ऐसी नहीं है कि भाई बात कोई भी कि आप सोचो ये बस उन्होंने बोल दिया। आप ये जितनी भी प्लेसेस मैंने आपने बताई हैं, आप इन पे आज से काम शुरू करो, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ज़रूर काम मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए, अभी बहुत ज़्यादा और पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर इसको सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर लिमोजिन के ऊपर। आज इसको पार्ट 1 का नाम दे देते हैं और नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे लिमोजिन से मुतालिक, इस पे भी, इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी मालूमात दूंगा। टैक्सी, लिमोजिन, इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकें इस वीडियो के ऊपर, तो मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी और ज़्यादा जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं सबको देखें, बहुत से बिजनेस उसमें मैंने शेयर किए हुए हैं अब तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, आप सपोर्ट करते हो और आप चैनल को अब शेयर भी करने लग गए हो। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, हो सकता है आपके किसी दोस्त को इस चैनल की ज़रूरत हो और इसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। और बाकी ये कि हमारी मेहनत ये है कि भाई हम फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा भी आप जब भी हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं तो मैं आपको पूरी मालूमात देता हूँ। प्यारे दोस्तों, किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर, आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी हर वक्त, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं ओपन करता हूँ, तो आपका कोई मैसेज आया हो, वॉइस मैसेज आया हो, रिटर्न मैसेज है, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं आप, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को डिस्कस करना चाहते हैं आप, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को बनाएंगे, तब तक और ज़्यादा सवालात इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तो पिछले वाइंड अप नहीं हो रहे, मैंने बहुत गलती की है कि मुझे साथ साथ जो है ना सवालात आपके वाइंड अप कर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने अभी कमेंट्स देखे हैं सारे पिछली वीडियो में, तो ये सारे उधर आए हुए हैं सवाल। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं कवर कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।